खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा सीजीएल के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग पहुंचे हैं सेट नंबर 13 पे। इसके पहले 12 सेट हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है, सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है खोट्ठा एमसीक्यूज के नाम पे। कुछ मिस किया है तो जाकर जरूर पढ़ लीजिए वहाँ पे। आज का जो सेट है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट सेट होने वाला है, क्योंकि इसमें 2012-13 में जो टेट हुआ था ना, उसके क्वेश्चन समाहित हैं। आपको ये सेट कैसा लगेगा पूरा देखने के बाद जरूर बताइएगा। और इसमें 30 क्वेश्चन हैं। 30 में से जिन्होंने 25 प्लस ले आया, ठीक है, ईमानदारी से जो 25 प्लस ले आया उनका तैयारी बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर 25 से कम आया तो थोड़ा मेहनत करने का ज़रूरत रहेगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है इसमें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेट और देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल, खोट्ठा दिवस कहिया मनवल जा है। खोट्ठा दिवस कहिया मनवल जा है, खोट्ठा दिवस कब मनाया जाता है। सवाल आप समझ गए। अब इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 7 अक्टूबर या 25 दिसंबर। बताइए क्या होगा इसमें। इसका सही आंसर होगा 25 दिसंबर। क्यों होगा 25 दिसंबर की क्या खास था? क्रिसमस डे है, या अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, या श्रीनिवास पानुरी जी का जन्मदिन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात खोट्ठा के लिए होगा कि ये श्रीनिवास पानुरी जी का जन्मदिन है, इसीलिए इसको खोट्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन उल्टा अर्थक संज्ञा मिलल है। यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है जोड़ा में, पेयर में। इसमें से कौन है जो उल्टा अर्थ का, जिसका अर्थ जो है ऑपोजिट जो है वो है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, चरक उज्जर, सकत डांट, धिपल तातल, टोपरा डाबर। ये चार है ना। कौन ऐसा है जो जो उल्टा से सम्मिलित है। जैसे दिन रात होता है ना, आना जाना दिन रात, इस तरह का सच झूठ, इस तरह का इसमें कौन सा है जो सही से मिलान किया हुआ है। पहला क्या ऑप्शन है, चरक उजर। देखिए दोनों का मतलब सफ़ेद होता है। चरक मतलब भी होता है सफ़ेद, उजर भी होता है सफ़ेद। दूसरा है सकत डांट। सकत मतलब भी होता है मजबूत, और डांट मतलब होता है वही मजबूत। ठीक है, जब धीपल और तातल, ये दोनों चीज़ें गर्म का चीज़ है। गर्म, धीपल मतलब गर्म होता है और तातल मतलब भी गर्म होता है। बच गया 4 नंबर, टोपरा और डाबर। ये होगा हमारा उत्तर। ठीक है, समझ गए बात। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा नंबर, खोट्ठा भाषाएं स के बदले लिखल जा है। श तालिब श है ना, इसके बदले में क्या लिखा जाता है। खोट्ठा भाषा में श के बदले क्या लिखा जाता है। ऑप्शन है ख, श, छ या श। ये चारों में से क्या उत्तर होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर श। खोट्ठा में सिर्फ एक स चलता है और ये यही चलता है, दूसरा कोई स नहीं चलता है। लेकिन अगर किसी के नाम में जैसे मनीष है, ठीक है, तो यहाँ पे ये स रहेगा। रमेश है, तो यहाँ पर ये स चलेगा। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही सही है। खोट्ठा में यही सही रहेगा। लेकिन जनरली श के बदले, जैसे भाषा यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, भाषा में हिंदी में कैसे भाषा लिखते हैं हम लोग यहाँ मूर्धन से लिखते हैं ना। भाषा लिखना हो तो हम लोग ऐसे इसको मूर्धन से लिखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे दंत से लिखा हुआ है।
इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ ये स चलता है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाम ख्यालिक माने की हो है, एक वर्ड है खाम ख्याली। आपने जब कहानी पढ़ रहा था ना तो बहुत जगह आपको ये चीज़ दिखा होगा, सुनने को मिला होगा कि खाम ख्याली। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका ऑप्शन है धार्मिक लोग, जनता, हमारा अगला सवाल है 4 नंबर का, खाम ख्यालिक माने की हो है। ये खाम ख्याली जो वर्ड है हम लोगों ने बहुत बार सुना है, जब कहानी पढ़ रहे थे तो उसमें ये वर्ड अक्सर आता था, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, धार्मिक लोग, जनता, कल्पना करवैया, खाए पिए। ये 4 चीज़ें हैं, चारों में से क्या इसका सही उत्तर होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्पना करवैया, मतलब कल्पना करता है। ठीक है, अंदाज़ा लगाता है, कल्पना करता है, कुछ ख्याल करता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 5वां सवाल, पर्याक पर्यायवाची शब्द है। पर्या, है ना, पर्याक पर्यायवाची शब्द है, मतलब पर्या का जो पर्याक लिखा है पर्या, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है पारी, पीठ, पीढ़ी या परंपरा। ठीक है, देखो पर्या मतलब क्या होता है? पर्या मतलब पीढ़ी होता है। ठीक है, दादाजी का पर्या, पापा जी का पर्या, अपना पर्या। ठीक है, मतलब पीढ़ी हुआ, दादाजी का पीढ़ी, अपना पीढ़ी, पिताजी का पीढ़ी, ये। ठीक है, इसका तो हो जाएगा तो होगा 3 नंबर, पीढ़ी। पर्या का प्रजापति होगा पीढ़ी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, खोट्ठा पहिल प्रकाशित उपन्यास है। खोट्ठा का पहला प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? ऐसा कौन सा पहला उपन्यास है खोट्ठा का जो प्रकाशित हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है पारसनाथ, जिनगिकटो, भगजोगनी या मेघदूत। इसका उत्तर होगा जिनगिकटो। क्या होगा? जिनगिकटो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, एक के झा कर रचना लगाई। एक के झा, इनका रचना क्या है? अच्छा एक बात और, एक के झा का जो जन्म तिथि है थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था ना, सुधार लीजिए इसको। इनका जन्म तिथि 2 फरवरी 1942 है। ठीक है, इनका जो बुक है ना खोट्ठा काटा पैदा खड़ी, उसमें ये दिया हुआ है 2 फरवरी 1942, तो इसी को मान के चलेंगे हम लोग। और जो 39 वाला था उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया रहता है तो वही मारेंगे 39 वाला, और अगर ये दिया है तो ये लगाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन रहता है। हमारा सवाल क्या है? एक ही झाकर रचना लगाई, रचना क्या है इनका? ऑप्शन है बालकृष्ण, कविता पुराण, मालाक फूल, गीतांजलि। कौन सा है? इसका ऑप्शन है बालकिरण, कविता पुराण, मालाक फूल, गीतांजलि। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो ए के झा जी का रचना है, इसमें से चारों में से कौन रचना है उनका? इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, कविता पुराण। ए के झा जी ने कविता पुराण लिखा है। ठीक है, 2 नंबर कविता पुराण। अगला सवाल 8वां नंबर। हमारा सवाल है शेख भिखारी का जन्म स्थान कौन क्षेत्र है? शेख भिखारी, इनका जीवनी पढ़े हैं हम लोग, इनके उसमें इनका जन्म स्थान बताया गया है, किस क्षेत्र में है? ऑप्शन रामगढ़, बोकारो, ओरमांझी, हजारीबाग। किधर है ये? तो इसका सही जवाब होगा ओरमांझी। ठीक है, ओरमांझी के क्षेत्र में इनका जन्म स्थान है, शायद ये अप्राप्त है कौन जगह का है इसलिए इसे बताया गया होगा। ओरमांझी है ना, जो जानकारी है वही बता रहा हूँ कि इनका जन्म स्थान जो है ओरमांझी क्षेत्र में है। अगला सवाल 9 नंबर का, खोट्ठा कौन विद्वान मौसम विज्ञानी के नामे जानल जा है? खोट्ठा का किस विद्वान को, कौन सा विद्वान मौसम वैज्ञानिक के रूप में
के नाम से जाने जाते हैं? मौसम वैज्ञानिक किनका नाम है? ऑप्शन बी एन हौदार, ए के झा, संतोष कुमार महतो या शिवनाथ प्रमाणिक। इन चारों विद्वानों में से किनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही, ए के झा। ठीक है, ए के झा, अजीत कुमार झा को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, आगे 10 नंबर का सवाल, खोट्ठा भाषा कई गो क्षेत्रीय रूप मानल गया है? खोट्ठा भाषा का कितना क्षेत्रीय रूप माना गया है? 4, 2, 3 या 5? इसका सही उत्तर होगा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, इसमें 5 लिखा हुआ है। ठीक है, खोट्ठा भाषा का 5 क्षेत्रीय रूप माना गया है। कौन कौन सा है आप लोग पढ़े हैं। अगला सवाल हमारा है, करम पूजक कौन फूलक प्रयोग करल जा है? इसका जवाब दीजिए आप लोग, इसका कमेंट श्योर कीजिए। करम पूजाएं कौन फूलक प्रयोग करल जाए? करम पूजा होता है ना, उसमें कौन से फूल का पूजा किया जाता है? आप लड़कियां जवाब दीजिए। इसमें आप लोग शायद पूजा की पर्व करते होंगे ना, कर्मा का, तो जवाब दीजिए कि कौन से फूल का पूजा किया जाता है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं ना। ऑप्शन देखिए, धान फूल, गेंदा फूल, गुलाची फूल या पुटुस फूल, बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा धान फूल। ठीक है, धान फूल याद कीजिए। ऐसा प्रयोग कब होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है? जो करम पूजा करते हैं वो जानते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा 1 नंबर धान फूल। अगला, खोट्ठा भाषा पहिल पीएचडी के कर रहा था? खोट्ठा भाषा में पीएचडी पहली बार सबसे पहले किन्होंने किया है? ऑप्शन ए के झा, बी एन हौदार, गजाधर महतो प्रभाकर, भोलानाथ महतो। इन चारों में से किन्होंने सबसे पहले खोट्ठा से पीएचडी किया है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर, गजाधर महतो प्रभाकर। ये खोट्ठा भाषा में पहले पीएचडी करने वाले हैं। ठीक है, अगला सवाल 13 नंबर का, शेख भिखारी कर जीवनी क्या लिखा? शेख भिखारी का जीवनी लिखा गया है ना, किन्होंने लिखा है? किन्होंने लिखा है? ऑप्शन पारसनाथ महतो, पंचम महतो, चतुर्भुज साहू या शांति भारत। इन चारों में से किन्होंने शेख भिखारी का जीवनी लिखा है? आप ये पढ़े हैं खोट्ठा साहित्य की अन्य विधाएं, इसमें है ये। तो इसका सही जवाब होगा 1 नंबर पारसनाथ महतो। ठीक है, पारसनाथ महतो जी ने शेख भिखारी का जीवनी लिखा है। आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। 14 नंबर, पानोरी जी के माए का नाम बतवा? अभी तक सवाल आता था बाप का नाम बताइए, अब माँ का नाम पूछ रहा है। पानोरी जी के माँ का नाम क्या है? ऑप्शन शांति देवी, नूनी बाला देवी, दुखनी देवी, सुनी देवी। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा 3 नंबर, दुखनी देवी। पानोरी जी के माँ का नाम दुखनी देवी है। क्या है? दुखनी देवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां सवाल क्या है हमारा। पानोरी जी के पुण्यतिथि बतवा? पानोरी जी का पुण्यतिथि क्या है? कब उनका देहांत हो गया था? उनका देहांत कब हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? 7 अक्टूबर 1986, 5 सितंबर 1980, 10 फरवरी 1986 या 7 फरवरी 1980। चारों में से कौन सा डेट है जब पानोरी जी का पुण्यतिथि है या उनकी मृत्यु हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1 नंबर, 7 अक्टूबर 1986। ठीक है, 7/10/1986 ये इनका पुण्यतिथि है, अर्थात इस दिन इनका मृत्यु हुआ था पानोरी जी का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 16वां सवाल क्या है। सोहराय पर्व में केकर कथा सुनल जा है? सोहराय पर्व में किसका कथा सुना जाता है या किसकी कहानी कही जाती है? ऑप्शन क्या है? फुचू और फुंदनी, रुसना और रुसनी, मंगरा और मंगरी या सभे। क्या इसका उत्तर होगा?
4 नंबर होगा क्या? नहीं होगा, 4 नंबर नहीं होगा। इसका उत्तर होगा 1 नंबर, फुचू और फुंदनी। ठीक है, फुचू और फुंदनी। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 17वां नंबर, पानोरी जिक कहनिक नाम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से एक है जो पानोरी जी का कहानी है। कौन सा है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? एक है कुसमी, रकतबारी, सोंदमाटी, मैलाल हवा। इस चारों में से कौन है जो पानोरी जी का कहानी है या वो लिखे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, कुसमी। ठीक है, कुसमी जो है पानोरी जी का है और बाकी सब अलग अलग लोगों का है। सोंदमाटी विनोद कुमार का है। ठीक है, एलडीसी के लिए सोंदमाटी का कविता सेक्शन पढ़ना है, उसका बुक आ गया है, किसी को पीडीएफ चाहिए तो बोल दीजिएगा, दे देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डाह नाटकें मरद पात्र कई गो है? डाह नाटक में मरद पात्र कई गो है? ये इजी क्वेश्चन हो गया ना। डाह जो नाटक है उसमें कितने जेंट्स हैं? ऑप्शन क्या क्या है? 10, 8, 12 या 6? इसमें 12 पात्र हैं। कितने हैं? 12। जेंट्स 12 हैं और लेडीज 2 है। ठीक है, मर्द पात्र 12 हैं, औरत पात्र जनी पात्र 2 है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 19, कौन जिला खोट्ठा नाय बोलल जा है? जवाब दीजिए इसका। 4 जिला का नाम दिया है, इसमें से किस जिला में खोट्ठा नहीं बोला जाता है? ऑप्शन क्या है? देवघर, साहिबगंज, दुमका, लोहरदगा। इन चारों जिला में किसमें, कहाँ खोट्ठा नहीं बोला जाता है? ठीक है, देवघर में बोला जाता है, साहिबगंज में बोला जाता है, दुमका में बिल्कुल बोला जाता है, लोहरदगा में नहीं बोला जाता है। लोहरदगा में खोट्ठा नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लोहरदगा। अगला सवाल 20 नंबर का, सोहराय परब कर आगू घर घर जाए के कौन गीत गावल जा है? यहाँ छूट गया क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ छूट गया। यहाँ पे सोहराय परब कर आगू घर घर जाके कौन गीत गावल जा है, ये पूरा क्वेश्चन है। ऑप्शन है भदरिया, अमनच, दमकच या खेमई या चांचर। ये चारों में से क्या हो जवाब होगा जो सोहराय पर्व के पहले घर घर जाकर ये गीत को गाया जाता है? इसका ऑप्शन है, सॉरी, सही उत्तर है 4 नंबर, चांचर। उसका नाम चांचर है। ठीक है, सोहराय पर्व के पहले एक गीत गाया जाता है, घर घर जाकर सब लोग गाते हैं, इसका नाम है चांचर। अगला सवाल 21 नंबर, रईसका शब्द चित्र क्या लिखल था? सीजीएल में 2 पढ़ना है सब चित्र ना, रईसका और पुटी और पालू। तो रईसका किन्होंने लिखा है? रईसका लिखा है, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, महेश गोलवार, बी.एन. नौदार, डी.सी. राम या शांति भारत। किन्होंने लिखा है बताइए। रईसका किसने लिखा है और पुटी और पालू किसने लिखा है, दोनों बताइए। रईसका लिखे हैं शांति भारत, ठीक है, और पुटी और पालू लिखे हैं ए.के. झा, है ना, ए.के. झा। इसका उत्तर होगा शांति भारत। रईसका लिखे हैं शांति भारत। आगे क्वेश्चन नंबर 22, करम परब कखन मनवल जा है? करम पूजा कब मनाया जाता है? ऑप्शन भादो इंजुरिया एकादशी, भादो कृष्ण पक्ष, भादो इंजुरिया द्वादशी या सावन इंजुरिया एकादशी। करम पर्व कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, भादो इंजुरिया एकादशी। ठीक है, भादो इंजुरिया एकादशी को कर्मा पूजा मनाया जाता है। पानी पड़ता है बस तुम बहुत, भादो का महीना है, सावन भादो, बारिश तो होगी ना। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। 23 नंबर। अच्छा बताइए कैसा लग रहा है क्वेश्चन? अच्छा लग रहा है? कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है। जहाँ करम डार गाड़ल जा है ओकरा कहल जा है। देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आया था हमारे टेट के एग्ज़ाम में 2012 में। ठीक है, उसमें टेट हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन क्या क्या है? अखरा, देवी थान, जहरिया या मोड़प। 4 चीज़ें हैं ना। जहाँ करम डर गाड़ल जा है
ओकरा कहल जा है। जहाँ पे कर्म का डाल लाके गाड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? अखरा, देवीथान, जहरिया या मड़प? इसका उत्तर होगा अखड़ा। ठीक है, क्या होगा? अखड़ा। आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। 24 नंबर का, करम डार कौन काटो है? करम डार कौन काटते हैं? करम डार लाने कौन जाता है, काटने कौन जाता है? ऑप्शन, गामक जुआन, पाड़े पुरोहित, गामक पाहन या करमतैन? कौन जाता है जो लेके आता है वहाँ से करम डार, जंगल से, पहाड़ से? इसका उत्तर होगा 3 नंबर, गामक पाहन। गांव के जो पाहन होते हैं ना, वो जाके लेके आते हैं इसको, करम डार को। ठीक है, आगे। खोट्ठा क्षेत्र पशु आराधना के पर्व के कहल जा है। खोट्ठा क्षेत्र में पशु का जो आराधना होता है, पशु का जो पूजा होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? दिवाली, वंदना, सोहराय या गुरु पर्व? बोलिए, क्या कहा जाता है? ये होता है सोहराय। ठीक है, वंदना भी शायद जानवर से ही जुड़ा हुआ त्यौहार है। मैं कंफर्म नहीं हूँ उस पर, अगर आप लोग इसको शक है तो सर को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इसे सोहराय होगा, बाकी कुछ अगर अलग है तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये 3 नंबर होगा। अगर कुछ अलग है तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग चेंज कर देंगे इसको। अगला सवाल 26 नंबर का, टूसू पर्व कखन मनवल जा है? टूसू नाम सुने आप लोग? टूसू पर्व कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति में, बसंत मेला के समय, पूस महीना या साल भर? ठीक है, टूसू जो है ना, वो मकर संक्रांति में मनाया जाता है, मकर संक्रांति में। ठीक है, मकर संक्रांति में, ध्यान रखिएगा। टूसू मनाया जाता है मकर संक्रांति में, 14 जनवरी के आसपास में। ठीक, अगला क्वेश्चन 27 नंबर का, किसान कौन संज्ञा ला गई? किसान जो है ये कौन सा संज्ञा है? संज्ञा का कौन सा भेद इस पर फिट बैठता है? ऑप्शन, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रववाचक? कौन सा? किसान कौन संज्ञा है, ये कौन सा होगा बताइए। देखिए, ये होगा जातिवाचक। किसान एक जाति का बोध करता है, एक किसान नहीं है, बहुत से किसान हैं, है ना, बहुत सारे किसान हैं, ये होगा जातिवाचक। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। गलत जोड़ा बतवा, इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। इसका जवाब जो दे दीजिएगा उसको हम मान जाएंगे कि आप खोट्ठा पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैलेंज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन क्या क्या है? मौसा मौसी, दादा दादी, काका काकी, आजा आजी। ठीक है, सही जवाब क्या होगा बताइए? सब सेम लग रहा है? नहीं, सेम तो नहीं है, एक है जो कि गलत है, बताइए। 2 नंबर, दादा दादी, ये गलत है। ठीक है, दादा मतलब यहाँ दादाजी मत समझ लीजिएगा, दादा मतलब यहाँ भैया होता है। भैया को दादा कहते हैं तो दादा, भैया की वाइफ को भाभी कहेंगे, दादी तो नहीं कहेंगे, इसीलिए गलत है। ठीक है, जो आजा आजी है ना, ये हो गया दादा, आजा कहते हैं दादाजी को, ठीक है, और आजी कहते हैं दादी को, तो ये ठीक है, लेकिन 2 नंबर गलत है। ये क्या होगा? गलत होगा, सही होगा दादा और भाभी या भौजी, खोट्ठा में भौजी। ठीक, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर। खोट्ठा भाषाएं विकासें प्रभाव पड़ल है। खोट्ठा भाषा का विकास में किसका प्रभाव पड़ा है? खोट्ठा भाषा के विकास में किसका प्रभाव पड़ा है? प्राकृत के, मगधी उपभ्रंश के, जनजातीय भाषागुला के या सभी का? इसका जवाब सिंपल है, इसका जवाब होगा सभी का। ठीक है, सबका प्रभाव पड़ा है, जितने लैंग्वेज है ना, सबका प्रभाव पड़ा है इसमें कोई शक नहीं है। अगला सवाल लास्ट, कौन उल्टा अर्थ संग है? इसमें कौन है जो उल्टा अर्थ के साथ है, जिसका अर्थ उल्टा है, जैसे दिन रात सुबह शाम होता है ना, उस तरह का कौन सा इसमें है? ऑप्शन क्या क्या है? सोटा पैना, मोहड़ा मुहान, बारेक छोड़ेक, मोट पातर।
ठीक है, सोटा मतलब वही होता है लकड़ी, ये डंडा, ठीक है, छड़ी। अब पहिना भी वही होता है, छड़ी, ठीक है। ये भी सेम चीज़ें हैं। बारे का मतलब होता है छोड़ना, उसको बार दो मतलब छोड़ दो, मैं उसको एक्सक्लूड करूँ, साइड कर दो उसको। और यहाँ पे देखिए मोट और पातर, एक मोटा है एक पतला है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 4 नंबर, है ना। मोटा और पतला दैट इज़ 4 नंबर, ये हमारा सही जवाब होगा। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।